Hi everyone, I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. Hello everyone, welcome back to my channel. My channel name is NET/SET Exam Preparation and myself Professor Nilesh Anandwani. I am welcoming you from my bottom of my heart. You know that my video is generally related to the biology subject and life science subject. My channel is for all those students, those who are preparing for the NEET and MSCET examination as well as regular biology subject, and for all those students, those who are preparing for the NET/SET subject, GATE examination, NET examination, SET examination as well as PhD examination in the field of life science, or you can say biological sciences, as well as for the medical field. Guys, आज मैं आप लोगों के सामने जो एक टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा। आपको ये पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे दो स्टेप होती है, एक होती है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं? डीएनए के अंदर में से एमआरएनए प्रोड्यूस होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, when mRNA is synthesized from the DNA molecule, the process is called transcription, and when this mRNA binds with a tRNA molecule, this process is generally called as a translation, and after the process of translation we are obtaining the product. That product is called protein, which is made by generally long chain of amino acid. ठीक है, तो जनरली हम जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस कुछ इस प्रकार होता है। हम जनरली डीएनए के अंदर में से एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए मॉलिक्यूल टीआरएनए के साथ बाइंड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट होता है प्रोटीन। तो जनरली प्रोटीन इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो आज तक हमें पता है कि प्रोटीन में जनरली कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। सो जनरली प्रोटीन इज मेड बाय 20 अमाइनो एसिड। जनरली प्रोटीन इज मेड बाय 20 अमाइनो एसिड। लेकिन आज तक अमाइनो एसिड कितने डिस्कवर्ड हुए हैं? तो जनरली बुक्स के हिसाब से अगर हम देखें, यूनिवर्सिटी सिलेबस से देखें तो जनरली 20 अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हुए हैं, लेकिन 20 नहीं, अमाइनो एसिड 21 और 22 ये दो और अमाइनो एसिड हैं। 21 अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड है सिलेनोसिस्टीन, और 22 नंबर जो अमाइनो एसिड है वो है पायरोलाइसिन। तो पायरोलाइसिन अमाइनो एसिड क्या है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी हुई है, तो आप उसे भी मेरे चैनल से देख सकते हो। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं सिलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड क्या है। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं सिलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड क्या है। जनरली सिलेनोसिस्टीन amino acid was actually studied in the year 1984 or in that period, and there was a too much debate was happening between so many scientists. लेकिन अगर हम ये देखें तो सिलेनोसिस्टीन क्या है? So सिलेनोसिस्टीन, I wanted to tell you guys, सिलेनोसिस्टीन is unusual amino acid. Why we call unusual amino acid? We know that जेनेटिक कोड एक कोड लैंग्वेज है और जिसके थ्रू क्या बनता है अमाइनो एसिड। जैसे हमें पता है AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन, एंड UAG, UGA and UAA, these are called स्टॉप कोडॉन। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन। सो जनरली AUG, UGA and UAA, all these three are called stop codon. इनके नाम भी हैं। This is called umber, this is called umber, or you can also called opal, and third one this is called
occur. So these are three termination codon. You can call nonsense codon, you can call stop codon. एक गेसिंग कर लो कि मान लो हमारे mRNA में 50 अमाइनो एसिड है, तो 50 क्या होंगे, पहले सेंस कोडॉन होंगे, और 51 नंबर क्या होगा, वो होगा नॉनसेंस कोडॉन, मतलब टर्मिनेशन कोडॉन, मतलब भी क्या, स्टॉप कोडॉन। तो इन तीनों में से कोई भी अगर mRNA में पीछे आ जाता है तो mRNA का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो वहीं पे रुक जाता है, और mRNA जब tRNA के साथ बाइंड होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस पे, तो जब स्टॉप कोडॉन आते हैं तो वहां से tRNA फॉर्मेशन, tRNA आगे बढ़ने कम हो जाते हैं, मतलब वहां पे ट्रांसलेशन रुक जाता है। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो या तो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस में स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन या तो नॉनसेंस कोडॉन, इनका काम क्या होता है, प्रोसेस को स्टॉप करना। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा अमीनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन, ये सेलेनोसिस्टीन आपको जानने के बाद आपको मतलब काफी नई बात समझ में आएगी कि सेलेनोसिस्टीन एक ऐसा अनयूजुअल अमीनो एसिड है जो किससे कोड होता है। सो इट इज कोडेड बाय UGA। हाँ, यस, यू गाइज आर लिसनिंग करेक्ट एंड यू आर वीविंग करेक्ट, आप सही देख रहे हो, सही सुन रहे हो। UGA जनरली एक स्टॉप कोडॉन है, UGA जनरली एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन सेलेनोसिस्टीन अमीनो एसिड UGA कोडॉन से ही कोड होता है। ठीक है, UGA कोडॉन से ये कोड होता है, नो डाउट। This selenocysteine is not a part of a human system, but it is a part of other domain. Yes, ये बाकी कुछ organism होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। Now, selenocysteine is similar to cysteine amino acid, but difference is that cysteine have sulfur group, but pyrrolysine have selenium. So cysteine अमीनो एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, लेकिन पायरोलाइसिन के अंदर क्या पाया जाता है, सेलेनियम। पायरोलाइसिन एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, सिस्टीन से, लेकिन पायरोलाइसिन में क्या है, सेलेनियम, इसके लिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, सेलेनियम प्लस सिस्टीन मींस सेलेनोसिस्टीन। आई होप सो यू आर गेटिंग। Selenocysteine is an amino acid, unusual amino acid, which is nearby, structurally similar to the cysteine amino acid, but cysteine में सल्फर ग्रुप होता है और पायरोलाइसिन में सेलेनियम होता है, सेलेनियम होता है, सेलेनो ग्रुप। सो इसके लिए उसे सेलेनो मतलब सेलेनियम प्लस सिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है न्यू अमीनो एसिड इन द सेंस अनयूजुअल अमीनो एसिड, न्यू नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये अनयूजुअल अमीनो एसिड है जो बाकी अमीनो एसिड जैसा नहीं हो, क्योंकि बाकी सभी 20 के 20 अमीनो एसिड, 20 आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड आर कोड बाय सेंस कोडॉन, बट this selenocysteine is coded by nonsense codon, stop codon और termination codon. So thank you so much guys for watching my video. ये मेरा वीडियो इतना शॉर्ट ही था क्योंकि हम सिर्फ सेलेनोसिस्टीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको मेरे और भी वीडियो चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ या तो मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, myself Professor Nilesh Anandwani. I am an owner and lecturer of Anandwani biology classes. It's located in Nandurbar, Maharashtra. I am a teacher of biology subject and I have experience of teaching biology subject around 10 years, since from 2011 to this year. I have taught several students of a NEET, AIPMT, AIMS, Armed Force Medical College as well as Maharashtra CET. I have my own coaching class. In that I am teaching state board student of 11th standard, state board student of 12th standard, as well as NEET, AIPMT, AFMC, AIMS as well as MSCET. I am also online educator. I have my YouTube channel whose name is NetSet Exam Preparation, where I am uploading videos related to NetSet examination as well as NEET and CET examination. I am also teaching live on same YouTube channel daily for the student of a NetSet and NEET and CET. So guys, those candidates who are willing to
do NEET and MSCT and regular 11th and 12th from my class in the subject of biology, they can join my coaching classes, offline coaching classes at Nandurbar. And if you are from outside the Nandurbar, somewhere in the any corners of the world, want to learn biology, so you can join to my channel NetSet Exam Preparation. Subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get notified a new video when I will upload my new video. Thank you so much. Have a good day.